नमस्कार दोस्तों, जीके से सिलेक्शन चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, तो आज हम संविधान का भाग 4 पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हमारा बताया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इस भाग 4 में हमारे अनुच्छेद कौन से आते हैं? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हमारे भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, दिल्ली पुलिस स्टेट एग्जाम, सभी के लिए महत्वपूर्ण है ये हमारा टॉपिक। ठीक है, जिस भी एग्जाम में ये टॉपिक आता है उन सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो आपसे कोई प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे किस भाग के अंतर्गत आते हैं संविधान के? तो आपको बताना भाग 4 के अंतर्गत। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है भाग 4 के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? अनुच्छेद 36 से 51 तक। इसमें से कोई भी अनुच्छेद दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि ये किसके अंतर्गत आता है? भाग 4 के अंतर्गत आता है, या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। किसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, आपका काम होना चाहिए टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, ताकि आप हर प्रश्न को बना सकें। ठीक है, क्लियर है बात? अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है। हमारा अनुच्छेद 36, इस अनुच्छेद में बताया गया है कि राज्य से मतलब वही है जो अनुच्छेद 12 में है। तो अनुच्छेद 12 में क्या बताया गया? यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, विधानसभा, उनसे संबंधित निकाय, सभी विभाग हमारे क्या आते हैं? अनुच्छेद 36 के अंतर्गत आते हैं, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। और यही बात हमारे अनुच्छेद 12 में भी बताई गई है। इससे पहले जो हमने भाग पढ़ा था उसमें अनुच्छेद 12 के बारे में हमने बताया था, उसमें भी यही राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया था। अनुच्छेद 36 में भी यही बताया गया है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं अनुच्छेद 37 के बारे में। इस भाग में निहित सिद्धांतों का अनुप्रयोग। ठीक है, इस भाग का क्या मतलब है? भाग 4 पढ़ रहे हैं ना अभी हम, भाग 4। तो भाग 4 के अंतर्गत जो भी हमारे सिद्धांत हैं आते हैं, उनका अनुप्रयोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन देख लेते हैं हम, एक्सप्लेनेशन। यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य नीति के निर्देशक तत्व न्यायालय में लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन ये सरकार के लिए मार्गदर्शन है जिन्हें कानून बनाते समय अपनाना जरूरी है। तो न्यायालयों पर हमारा इन क्या है, हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व इनको लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन जब सरकार हमारी कानून बनाती है उसके मार्गदर्शन के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है, इनका अपनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये हमारा अनुच्छेद 37 में बताते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 38 की। राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। तो अनुच्छेद 38 में कहता है कि राज्य क्या करेगा? लोगों को कल्याण करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा, बनाएगा। सरकार को ऐसा समाज बनाना जहां सबको बराबरी और न्याय मिले। क्लियर है बात? अनुच्छेद 39 क्या कहता है? राज्य द्वारा नीति के कुछ सिद्धांतों का पालन किया जाना है। तो राज्य के द्वारा नीति कुछ सिद्धांतों का क्या है? पालन किया जाना है। वो क्या है? राज्य की नीतियां ऐसी हों जिससे सबको रोजगार, समानता और सुरक्षा मिले। तो ये हमें अनुच्छेद 39 बताता है कि राज्य द्वारा नीति के कुछ सिद्धांतों का पालन किया जाना है। ठीक है, रोजगार, समानता, सुरक्षा मिले जिससे। अनुच्छेद 39 से क्या कहता है हमारा? समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। ठीक है, सभी को समान न्याय मिले, निःशुल्क बिना पैसे कानूनी सहायता मिले। यह कहता है कि राज्यों को ऐसा प्रबंध करना चाहिए जिससे हर व्यक्ति को न्याय मिले, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो, और जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाए। मान लो किसी पर कोई केस हो गया है, वो अपना वकील नहीं कर सकता, उसके पास इतने पैसे नहीं है, तो उसको निःशुल्क सहायता दी जाए सरकार की तरफ से। ये अनुच्छेद 39 से हमें कहता है, और समान न्याय दिया जाए। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 40 के बारे में, ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक है, यह अनुच्छेद राज्य को आदेश देता है कि वह ग्राम पंचायतों की स्थापना और सशक्तिकरण करे, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन विकसित हो। तो जो हमारा अनुच्छेद 40 है वो हमारा क्या कहता है? ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात करता है। क्लियर है बात? तो हमारा ग्राम पंचायतों का गठन है, उसके बारे में बात कर क्या करता है? हमारा अनुच्छेद 40 करता है। ये क्या अनुच्छेद कहता है कि राज्य को आदेश देता है कि वो ग्राम पंचायतों की स्थापना करे, उनके सशक्तिकरण करे, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थानीय स्वशासन विकसित हो। ठीक है, अनुच्छेद 41 क्या कहता है? कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। ठीक है, राज्यों को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे बेरोजगारी, बीमारी, वृद्धावस्था, विकलांगता स्थिति में नागरिकों को काम, शिक्षा और सहायता मिल सके। तो कुछ मामलों में काम देना, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता करना, ये क्या है? राज्यों को सुनिश्चित करना चाहिए। यह अनुच्छेद 41 हमें बताता है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं अनुच्छेद 42 के बारे में, काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियां और मातृत्व राहत का प्रावधान। काम करने वालों को सुरक्षित माहौल मिले, महिलाओं को मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए, यह हमें अनुच्छेद 42 कहता है। तो आपसे पूछा जा सकता है महिलाओं को मातृत्व अवकाश के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है? प्रश्न पूछा जा सकता है ऐसा, और पूछा भी गया है कई बार। तो अनुच्छेद 42 में कहा गया है।
ठीक है, तो काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियां और मातृत्व राहत का प्रावधान हमारा अनुच्छेद 42 में है। क्लियर है बात? तो पीडीएफ नोट्स के लिए, अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हो, सेम नाम से जीके से सिलेक्शन। ठीक है, इंस्टा, यूट्यूब और व्हाट्सएप चैनल को भी आप सेम नाम से फॉलो कर सकते हो। क्लियर है बात? इस लिंक को आप क्या कर सकते हो, कॉपी पेस्ट करके इस पर जाकर आप टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं अनुच्छेद 43 के बारे में। अनुच्छेद 43 क्या कहता है? श्रमिकों के लिए जीविका मजदूरी आदि, हर मजदूर को इतना वेतन मिले कि वह सम्मान से जीवन जी सके। तो एक न्यूनतम वेतन की बात करता हमारा अनुच्छेद 43 की, हर एक मजदूर को इतना वेतन तो कम से कम मिलना चाहिए और सम्मानजनक जिंदगी जी सके। ठीक है, फिर बात करते हैं अनुच्छेद 43A के बारे में। 43A क्या कहता है? उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो जो हमारे श्रमिक का मजदूर है, उद्योगों के प्रबंधन में, संचालन में उनकी भागीदारी के बारे में बात करते हैं। मजदूरों को भी अपने कारखानों के फैसलों में भाग लेने का मौका मिलना चाहिए। तो ये हमें अनुच्छेद क्या कहता है? अनुच्छेद 43 ये कहता है, आपसे पूछा जा सकता है मजदूरों को अपने कारखानों में फैसले में भाग लेने का तरीका के बारे में देने का मौका मिले, इस बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो आपसे ऑप्शन दिया जा सकता है 43, 43A, 43B, 43C। तो इस तरीके से बोला जा सकता है, कुछ भी लिखा जा सकता है ना उसमें क्वेश्चन में, तो आपको 43A पे निशान लगाना है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 44 के बारे में, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। ठीक है, राज्य को सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयास करना चाहिए। सभी के लिए समान नागरिक संहिता लागू करनी चाहिए। अनुच्छेद 44 हमें ये क्या कहता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताता है। ठीक है, अनुच्छेद 45 की बात करें, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रावधान के बारे में बात करता है अनुच्छेद 45। राज्य को 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शुरुआती शिक्षा और देखभाल की व्यवस्था करनी चाहिए, हमें अनुच्छेद 45 कहता है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 46 के बारे में। अनुच्छेद 46 बात करता हमारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। ठीक है, तो जो भी हमारे अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत व्यक्ति आते हैं, कमजोर वर्ग हैं, उनकी शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने में क्या है, अनुच्छेद 46 हमारा बताता है उसके बारे में। राज्य को एससी लोग हैं, जो एसटी लोग हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से हैं, जो अन्य कमजोर वर्ग के से लोग हैं, जो उनके शैक्षिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना चाहिए, उनके शोषण से रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, ये हमें कौन सा अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद 46 बताता है। क्लियर है बात? अनुच्छेद 47 की बात करें, पोषण स्तर, जीवन स्तर, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, तो सरकार को लोगों का स्वास्थ्य, भोजन और जीवन स्तर सुधारना चाहिए। तो जो सरकार है वो लोगों का क्या करे, स्वास्थ्य अच्छा करे, भोजन उनको अच्छा मिले और जीवन स्तर लोगों का सुधरे, उसके लिए प्रयास करने चाहिए। उसका कर्तव्य किस बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 47 में बताया गया उसके कर्तव्य के बारे में। ठीक है, फिर बात करते हैं हम अनुच्छेद 48 के बारे में, कृषि और पशुपालन का संगठन। ठीक है, राज्य को कृषि और पशुपालन में आधुनिक व वैज्ञानिक तरीके अपनाने चाहिए और दुधारू पशुओं की नस्ल सुधार करनी चाहिए। ठीक है, तो ये किस बारे में बताया गया? कृषि और पशुपालन का संगठन के बारे में बताया गया हमारा अनुच्छेद 48 में। क्लियर है बात? अब बात करते हैं अनुच्छेद 48A के बारे में, पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के बारे में किस बारे में बताया गया है? किस अनुच्छेद में बताया गया? 48A में बताया गया। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है, पर्यावरण का संरक्षण के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया? तो 48A में बताया गया। ठीक है, वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 48A में बताया गया। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, राज्य को पर्यावरण की रक्षा, वनों के संरक्षण और वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, अनुच्छेद 48A में ये कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 49 क्या कहता है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। तो जो भी राष्ट्रीय महत्व के हमारे स्मारक हैं, स्थान हैं, वस्तुएं हैं, उनका संरक्षण करना, उनकी सुरक्षा करना। ठीक है, राज्य का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, ऐतिहासिक वस्तुओं की सुरक्षा करे, ये राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, क्लियर है बात? अनुच्छेद 49 हमें ये कहता है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 50 के बारे में, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। ठीक है, राज्य को न्यायपालिका अदालतें जो होती हैं और कार्यपालिका सरकारी प्रशासन जो है को अलग रखने का प्रयास करना चाहिए, ताकि न्याय स्वतंत्र रहे। अगर ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो सरकार अपने हिसाब से चलाएगी ना न्यायालय अदालतों को, फिर तो न्याय होगा ही नहीं। तो इन दोनों को अलग रखना है, ये हमारे अनुच्छेद 50 में बताया गया है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं अनुच्छेद 51 के बारे में, जो हमारा लास्ट है आज की वीडियो का। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और देशों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए प्रयास करने चाहिए।
तो राज्यों को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हमारे हैं संबंध है वो अच्छे बने, सुरक्षा को बढ़ावा मिले, शांति बनी रहे, कोई हमारा सुरक्षा में दिक्कत ना आए, शांति में दिक्कत ना आए। अनुच्छेद 51 हमें ये इस बारे में बताता है। तो आज हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत थे, ठीक है, वो हमारे क्या थे, 36 से लेके 51 तक अनुच्छेद आते हैं, भाग 4 के अंतर्गत हमारे ये आते हैं। इसके बारे में हमने कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर ली है। उम्मीद करता हूं कि आपको सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप पीडीएफ नोट्स के लिए, अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं आप, सेम नाम से जीके से सिलेक्शन। ठीक है, आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।